Number of votes obtained: Bangladesh 99, Andreas Kakouris 91. From the India. Jenny, that's all for you. That's how people respect it. Post it on Instagram. She's an influencer. Mr. Hussain from Bangladesh. From the India. Okay, the rest. दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऐसा अप्रत्याशित और बड़ा फैसला सुनाया है जिसके तहत तत्काल प्रभाव से सरहद पर भारत द्वारा लगाई जा रही अत्याधुनिक स्मार्ट कंटीली तार की फेंसिंग पर रोक लगा दी गई है। इसने भारतीय कुछ महिलाएं थी जो कि इटली के रेस्टोरेंट में गई थी खाने के लिए, उनसे बहस करता है और उसके बाद उनको डिसरिस्पेक्ट करता है और गालियां भी देता है भारत को। वैश्विक मंच पर कल रात हुए एक बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम में यूएन ने भारत के इस सुरक्षा प्रोजेक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इस नीतिगत दस्तावेज में साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि भारत को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी बाड़ लगाने के काम को तब तक पूरी तरह रोकना होगा जब तक कि ढाका के साथ चल रहे तमाम सीमा विवादों का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता। पहले ये वीडियो देखे प्रेस में कमेंट कर। आपको वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए। पूरा का पूरा संवेदनशील मुद्दा ठीक उसी खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रहा है जैसे 1 जनवरी 1948 को भारत का कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्र के पास भेजा गया था। सीमा पार बैठे रणनीतिकार और उनके पीछे खड़े अंतर्राष्ट्रीय आका इस ऐतिहासिक कड़वे सच को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार अगर किसी सुरक्षा प्रोजेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रोक लग गई तो उस मुद्दे को दशकों तक ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। Say it in English. I'm sorry for this. For abusing my country, say. Okay, yes. For abusing India, say that. Yes. Say that. I already say. No. Sir, please say, I'm sorry for abusing India. I say for using India. No, properly. Please, properly. Like you said, fuck India. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने हर भारतीय का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ऐसी वीडियो तो तुरंत लाइक कर देते हो जिनका देश से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब बात देश, सीमा, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की आती है तो बहुत से लोग बिना वीडियो देखे ही आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको सच में भारतीय होने पर गर्व है तो अभी कमेंट में भारत माता की जय ज़रूर लिखिए और साथ ही हमें यह भी बताइए कि आप ये वीडियो किस देश या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है उसने राजनीतिक गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक हलचल मचा दी है। भारत बांग्लादेश सीमा, संयुक्त राष्ट्र और सीमा सुरक्षा से जुड़ा एक ऐसा विवाद जिस पर हर तरफ अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में भारत के सुरक्षा प्रोजेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो भारत की अगली रणनीति क्या हो सकती है? आज हम पूरे मामले को आसान भाषा में एक एक पहलू के साथ समझेंगे। बीच बीच में ऐसे तथ्य भी जानेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर गलतफहमियां पैदा करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विश्लेषण। इतिहास गवाह है कि इस वैश्विक मंच पर जितने भी सीमा विवाद आज तक गए हैं वे दशकों बाद भी जस के तस लंबित पड़े हुए हैं। यही मुख्य कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस पुरानी पड़ चुकी संस्था की कार्यप्रणाली को पूरी तरह खारिज करने की वकालत की है। लेकिन वैश्विक महाशक्ति अमेरिका इस सुधार प्रक्रिया में भारत का खुलकर साथ नहीं देता, बल्कि वह इस अंतर्राष्ट्रीय मंच को हमेशा अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है। अब इस वैश्विक अड़ंगे के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती यह खड़ी हो गई है कि आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव का मुकाबला कैसे किया जाए। इसी गंभीर विषय को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री को ग्राउंड जीरो की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया और भविष्य की बड़ी जवाबी रणनीति पर बेहद गोपनीय चर्चा की। भारतीय नेतृत्व और सत्ता पक्ष के लिए यह मुद्दा इस समय रणनीतिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो चुका है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान हर एक जनसभा और रैली के मंच से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने वहां की जनता से एक बहुत बड़ा और अटूट वादा किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और जैसे ही तकनीकी मंजूरी मिलेगी बांग्लादेश सीमा पर अभेद्य स्मार्ट तार की फेंसिंग का काम पूरा किया जाएगा ताकि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाया जा सके।
लेकिन वैश्विक संस्था के इस ताजा फैसले के बाद यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत क्यों बढ़ती जा रही है ओवर टाइम? नहीं, मैं नहीं समझता कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत है। मैं समझता हूँ ये इंडोफोबिया है। इट इज़ नॉट हिंदूफोबिया, इंडोफोबिया है। ओके। ये क्यों इंडिया का क्यों है, हिंदुइज्म का इतना नहीं है। अच्छा, इसे रंग दिया जा रहा है हिंदू। हाँ, नहीं, मगर इसमें एक डायमेंशन है, मगर असली डायमेंशन जो है वो इंडिया है। अब इंडिया के क्या डायमेंशन है, अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कनाडा के अंदर कोई 8 लाख के करीब इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीज़ाज मिलते हैं। अच्छा। उसमें से 60% इंडियंस को मिलते हैं। उसमें से 60% के 90% जो है वो मिलते हैं स्टूडेंट्स को फॉर हायर एजुकेशन, या मिलते हैं एजुकेटेड इंडियंस को फॉर प्रोफेशनल जॉब्स। अच्छा। अब जब ये इनको वहाँ जाते हैं तो कनाडा की इकोनॉमी जो है इस वक्त इतनी ग्रो नहीं कर रही। वहाँ हाउसिंग की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। ठीक। बहुत शॉर्टेज है। ये जब वहाँ जाते हैं तो जो लोकल मार्केट है हाउसिंग की, उसको ये हाउसिंग है ही नहीं। लोकल्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें हाउसिंग नहीं मिलती बिकॉज ये इंडियंस बाहर से आके ज़्यादा पैसे दे के हाउसिंग ले लेते हैं। तो एक तो ये एक रिजेंटमेंट है अगेंस्ट इंडियंस इमिग्रेंट्स। एक तो ये कि ये क्वालिफाइड होते हैं, ये जॉब्स ले लेते हैं, हाउसिंग शॉर्टेजेस क्रिएट करते हैं, रेंट्स बढ़ जाती हैं। तो ये बेसिकली दे डिस्प्लेस लोकल्स। उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ बढ़ नहीं रही हैं तो प्रेशर पड़ जाते हैं उसके ऊपर। तो इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो पॉलिसी का इशू है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा इमिग्रेशन अलाउ की हुई है बिकॉज वो चाहते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन है और वो चाहते हैं यहाँ जितने लोग आएंगे वो प्रोड्यूस होंगे, मगर वो इट इज़ नॉट कीपिंग पेस। लेकिन दोस्तों, वैश्विक मंचों पर बैकफुट पर आ जाने वाला पुराना दौर अब हमेशा के लिए बीत चुका है। नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों से जो इनसाइड इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं, उनके मुताबिक भारत अब इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भीतर एक ऐसा अभूतपूर्व जवाबी प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है जैसा इस संस्था के पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। जो राष्ट्र विरोधी तत्व और सीमा पार बैठे साजिशकर्ता इस अस्थायी रोक के बाद जश्न मना रहे हैं, उन्हें बहुत जल्द कूटनीतिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आखिर भारत का वह कौन सा गुप्त कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र है जो इस पूरे वैश्विक दबाव को मटियामेट करने जा रहा है, और गृह मंत्रालय ने सीमा पर काम को जारी रखने के लिए कौन सा नया रास्ता निकाला है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का यह ताजा रुख केवल एक कूटनीतिक अड़ंगा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत के आंतरिक सुरक्षा संकल्पों पर एक वैश्विक चोट है। इस पूरे मुद्दे की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पश्चिम बंगाल के पिछले चुनावों के दौरान सीमावर्ती जिलों में होने वाली जनसभाओं से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा को राष्ट्र का सबसे बड़ा संकल्प घोषित किया था। चुनावी मंचों से जनता के बीच यह भरोसा दिलाया गया था कि घुसपैठ और सीमा पार से होने वाले अवैध सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने के लिए अत्याधुनिक नदीय और जमीनी स्मार्ट फेंसिंग का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। जनता ने भी इस राष्ट्रीय सुरक्षा के वादे पर पूरा भरोसा जताया था, क्योंकि उत्तर 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिलों के नागरिक दशकों से इस अनियंत्रित सीमा की वजह से उत्पन्न हुई जनसांख्यिकीय और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जब कॉम्बैट इंजीनियरों ने ग्राउंड जीरो पर काम शुरू किया और पिलर्स खड़े होने लगे, ठीक उसी समय वैश्विक संस्था के भीतर एक बेहद गोपनीय लॉबिंग शुरू हो गई। बांग्लादेश के कूटनीतिक नेटवर्क ने कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ मिलकर पर्दे के पीछे एक ऐसा जाल बुना जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत के सुरक्षा प्रोजेक्ट को किसी भी तरह कानूनी दांव पेंच में फंसाना था। कल रात जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो वैश्विक शक्तियों के दोहरे मापदंड एक बार फिर देश के सामने आ गए। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को 16-12 के बेहद मामूली अंतर से पारित करा लिया गया। इस वोटिंग पैटर्न ने यह साफ कर दिया कि दुनिया के कुछ देश आज भी भारत के बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव और अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने की उसकी संप्रभु क्षमता से पूरी तरह असुरक्षित महसूस करते हैं। With the economic growth is not taking place as much as it should. तो विद द रिजल्ट कि बहुत से लोग आके वहाँ उनको सही नौकरियाँ भी नहीं मिलती, फिर रिजेंटमेंट्स भी क्रिएट होती हैं और लोगों के लोकल जॉब्स जो लोग वहाँ के जो पहले से आए हुए हैं उनके जॉब्स ये ले लेते हैं। तो ये एक तो रिजेंटमेंट है अगेंस्ट दिस इज वन इन कैनेडा फॉर एग्जांपल। मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया में एक और इश्यू है, यूके में एक और इश्यू है। लेट मी एक्सप्लेन। हर जगह अलग है। कनाडा में स्टूडेंट्स का इश्यू है, बहुत ज़्यादा
स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ। यू सी, डोंट फॉरगेट कैनेडियन एजुकेशन इज़ फ्री ना। जी। तो ये आते हैं वहाँ, छोटी मोटी फीस दी और वहाँ उनकी फैसिलिटीज़ ले ली। तो एक तो ये इशू है वहाँ। आप आए, आप ऑस्ट्रेलिया या यूके ले लें। यूके में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये आके वहाँ जॉब्स, देखिए पाकिस्तान से जो जाते रहे ना पहले, वो लेबर क्लास जाती रही। वो नीचे वाले जॉब्स जो थे वो ले लेते थे, गोरे वो छोड़ देते थे। गोरे थे वो कहते थे हम ऊपर वाले जॉब्स हम रखेंगे। इंडियंस जो आते हैं वो गोरों के जॉब्स लेते हैं, वो नीचे वालों के नहीं लेते। एग्जीक्यूटिव ओहदों पे। सो यू विल सी पाकिस्तानी लेबर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह 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 एंड अदर, मगर यू विल नॉट सी टू मच इंडियन लेबर देयर इन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। वहाँ एजुकेशन एंड हायर जॉब्स जो कि लोकल्स जो हैं वो रिजेंट करते हैं। जब लोकल्स ने हमें इजाज़त दी थी आप आए वहाँ, और तो वो यही था ना कि जो वो छोटे मोटे जो नीचे वाले जॉब्स हैं जी, तो उसको भरे आप। आपका क्यों ख्याल है ये यूके वाले जो है ब्रेक्सिट क्यों इन्होंने किया? जाहिर है वो भी तंग, वो जॉब्स ले लेते हैं कि गोरे आ रहे थे अक्रॉस द बॉर्डर और वो आके दो चीज़ें करते थे। एक जो मिडिल रैंकिंग जॉब्स थे वो सारे ईस्ट यूरोपियंस ले रहे थे। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक के रणनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। यह मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर भाजपा और सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा बन गया है, क्योंकि जनता को दिए गए वचनों और देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता सरकार की फौलादी छवि पर सीधा असर डाल सकता है। जनता की सरकार की सांसद, लेकिन साजिशकर्ताओं की सबसे बड़ी भूल यह रही कि उन्होंने इस नए भारत को भी 1948 के दौर का पुराना और कूटनीतिक रूप से रक्षात्मक भारत समझ लिया। वे भूल गए कि आज की नीतियां किसी वैश्विक संस्था के तुष्टीकरण के लिए नहीं, बल्कि एक 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। गृह मंत्रालय की इस आपातकालीन ब्रीफिंग के बाद अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कानूनी लड़ाई जारी रहे, लेकिन देश की सीमाओं की वास्तविक सुरक्षा को एक सेकंड के लिए भी भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर अब भारत इस 16/12 के वोटिंग जाल को काटने के लिए कौन सा ऐतिहासिक कूटनीतिक पलटवार करने जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र के इस एकतरफा प्रस्ताव को बेअसर करने के लिए दिल्ली के नीति नियंताओं ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक तैयार किया है? चलिए इस रणनीतिक विश्लेषण के सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वैश्विक ताकतों ने मिलकर भारत को घेरने की साजिश तो रच दी, लेकिन वे ये भूल गए कि यह अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाने वाला नया भारत है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से यहां तक ध्यान से देखा है तो आपने पूरे विषय को विस्तार से समझा होगा। आज की चर्चा का केंद्र भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ा वो मुद्दा रहा जिसको लेकर अलग अलग दावे, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चर्चाओं का जिक्र किया गया। इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर किस तरह कई तरह की बातें सामने आती हैं और क्यों किसी भी बड़े घटनाक्रम को समझने के लिए हर पहलू पर नजर डालना जरूरी होता है। हमने ये भी देखा कि भारत की सीमा सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, निगरानी व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे किस तरह समय समय पर चर्चा का विषय बनते हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि जब भी ऐसे मामलों पर कोई नई जानकारी या दावा सामने आता है तो उसके राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा से जुड़े कई पहलू होते हैं जिन्हें समझे बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होता। हमारा उद्देश्य केवल इस पूरे विषय को आसान भाषा में आपके सामने रखना था ताकि आप सभी इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझ सकें। उम्मीद है कि आपको आज का यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा।